अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ई फातिमा एकेडमी। मेरा नाम मरीना काशिफ है और मैं आपकी फ़िज़िक्स टीचर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। ये फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो टर्म्स समझने वाली हैं, एक है डायफ्रैक्शन और एक है एक्स रेज। सबसे पहले डायफ्रैक्शन देखते हैं क्या होती है। डायफ्रैक्शन है हमारे पास द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अगर किसी ऑब्स्टेकल से लाइट गुजरे और झुक जाए, बेंड हो जाए, या फिर किसी ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद वो लाइट फैल जाए और शैडो क्रिएट कर दे, उसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। एक्सरेज आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। और अगर मैं इनकी डायफ्रैक्शन देखना चाहती हूँ तो मुझे क्रिस्टल्स की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो डायफ्रैक्शन है उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपने स्लिट क्रिएट की है, जो आपने गैप क्रिएट किया है, उससे जो लाइट गुजर कर बेंड हो रही है वो वही बेंड होगी अगर आपके पास उस लाइट की वेव लेंथ कंपेरेबल होगी स्लिट के डिस्टेंस की, जो गैप आपने क्रिएट किया है उसके डिस्टेंस की। अब हम यहाँ पे एक क्रिस्टल क्रिएट करते हैं। ये क्रिस्टल की पहली लेयर है और ये उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं और ये तमाम मॉलिक्यूल्स इक्वी डिस्टेंट हैं। इसी तरह से ये दूसरी लेयर है एक ख़ास डिस्टेंस के बाद और ये उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं एग्जैक्टली उसी तरह उसी पोजीशन पे। और ये तीसरी लेयर और ये उस लेयर के मॉलिक्यूल्स, ये तमाम मॉलिक्यूल्स फिक्स हैं। एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान में आपको ख़ास डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये पहली लेयर है हमारे पास जिसका नाम P1 प्राइम है और ये जो लेयर्स हैं इनका डिस्टेंस D है। पहली लेयर P1 P प्राइम, दूसरी लेयर P2 प्राइम और सो ऑन तीसरी लेयर P3 प्राइम होगी। अब इस क्रिस्टल में से हम एक्सरेज को पास करवाने लगे हैं। सबसे पहले हम एक रे इमेजिन करते हैं। ये पहली रे है जो कि स्ट्राइक करने लगी है इस क्रिस्टल पर और लेट्स सपोज इसने किसी एक मॉलिक्यूल को हिट किया है। और इसी तरह से एक रे तो होगी नहीं, नंबर ऑफ रेज होंगी। ये दूसरी रे है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो गैप है उसमें से गुजरेगी और दूसरी लेयर के किसी मॉलिक्यूल को साथ स्ट्राइक करेगी। पहली वाली रो जिसने पहले मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया था वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी रे जिसने दूसरी लेयर के एक मॉलिक्यूल को स्ट्राइक किया था वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब पहली रे यहाँ पर ए, दूसरी रे का नाम हम कह देते हैं बी। पहला मॉलिक्यूल जिसका नाम है कैपिटल ए, दूसरा मॉलिक्यूल जिसका नाम है कैपिटल बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रे ए है उसने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है क्योंकि उसने क्रिस्टल के अंदर तक जाना था, और जो रे बी है उसने थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया है क्योंकि उसने ऊपर ऊपर रहना था। तो ये जो डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है ए ने वो हमने इस डॉटेड लाइंस के साथ शो कर दिया। इसी तरह से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद भी आपकी जाने वाली रेज में से दूसरी वाली रे ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है और उसको हमने इस डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपके पास यहाँ पर थीटा है, जिसकी वजह से आपके पास ये जो इंटरनल एंगल्स हैं ये भी क्या है आपके पास थीटास हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड क्या करना है कि जो हमारी दूसरी रे है उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये दरमियान वाली पोर्शन में जो आपको फिगर नजर आ रही है लाइट ब्लू वाली, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे बाहर करके, रेफरेंस निकालेंगे। ये है हमारे पास वो ट्रायंगल जो अभी हमने पीछे देखी बनी हुई, इसको थोड़ा सा मैंने स्प्लिट करके बनाया है सिर्फ समझने के लिए। ये है पॉइंट एम और ये है पॉइंट एन। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि शो कर रहे हैं आपको पाथ डिफरेंस, और हमने यही कैलकुलेट करना है। बी है हमारे पास नीचे वाले मॉलिक्यूल का और ये एंगल है इंटरनल्स आपके पास, और इसी तरह से हमने जो फाइंड करना है याद रखिएगा वो एम बी और एन बी फाइंड करना है। दिस इज द पाथ डिफरेंस, कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है दूसरी वाली रे को। और क्योंकि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है
तो हमने जो फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा d sin थीटा, और 2 मौजूद है इसलिए 2d sin थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो यही पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, और अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ये पाथ डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ब्रैग्स इक्वेशन, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे कि डायफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स में के नतीजे में जो हमें पाथ डिफरेंस मिलता है, उसके नतीजे में जो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इक्वेशन जनरेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस क्या हैं कि इस इक्वेशन के जरिए मैं एक्सरेज की वेवलेंथ निकाल सकती हूँ, इसके अलावा मैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान का गैप पता कर सकती हूँ, इसके अलावा एक्सरेज डायफ्रैक्शन से मुझे एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स का पता चला जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी, स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स। बायोलॉजिकली अगर हम देखें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम सब जानते हैं कि अगर हमने अपने बॉन्ड का स्ट्रक्चर पता करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सरेज अपना करवाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे वो मॉलिक्यूल से टकरा कर रेडिएशन जो है वो वापस हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसी तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स में हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो बिल्कुल वहाँ पर मौजूद मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ही ईजी है, इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। यूजेस और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज इट इज़ आप लिखें, अपनी वर्डिंग में अच्छा सा क्रिस्टल को एक्सप्लेन करें और डायरेक्ट इक्वेशन लिखकर आप उसको ब्रैग्स इक्वेशन स्टेट कर दें। थैंक यू।